ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। तेरे अब्बा की हुकूमत है, मस्जिद अल्लाह का घर है, तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और बीवी भी निकाह में रह जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। किसने हल किया? बोलो जोर से, किसने हल किया? अच्छा, हजरत इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में इसमें सूरह 3 की तफसीर में एक वाकया लिखा है कि एक शख्स ने ये कसम खा ली अपनी बीवी के चेहरा देख के। अच्छा, मर्द भी साहब लट्टू है तो लट्टू ही है, और जब झगड़ा कर लेगा तो फिर भला आदमी फिर पता नहीं क्या क्या कर देता। बोला अपनी बीवी से कि तुम्हारा चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत न हो तो तलाक पड़ जाए। चांद से ज्यादा? चांद से ज्यादा? जब गुस्से में होगा ना तो चांद तारे तोड़ने की बात करेगा, और जब गुस्से नहीं, जब खुशी में होगा तो अपनी बीवी के लिए चांद तारे के आसमान तोड़ना है, और जब नाराज होगा तो तांगा तोड़ने की बात करेगा। अरे मैं ये कहता हूँ खुदा के बंदो, दरमियाने रहो, एतदाल में रहो। अच्छा, सभी मुस्कुरा रहे हैं, तजर्बा अच्छा खासा है माशाअल्लाह, हैं? अल्लाह शाद आबाद रखे। मोहब्बत से रहो। मर्दों से कहता हूँ बीवियों के हक अदा करो, और बीवियों से कहता हूँ मर्दों के हक अदा करो। अपने घरों को जन्नत का बाग बनाओ, दोज़ख का गढ़ा न बनाओ। प्यार से रहना सीखो मेरे भाइयों। तो इसने ये कसम खा ली, मेरी बीवी अगर चांद से ज्यादा खूबसूरत न हो तो उसे तलाक पड़ जाए। अब बाद में इसने देखा यार चांद से ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं हो गया, अरे बहुत ज्यादा हो गया। आलिम, हाँ, हद से ज्यादा हो गया। आलिम दीन के पास ये मामला पहुंचा। उन्होंने कहा तुम्हारी बीवी पे तलाक नहीं पड़ेगी, इसलिए कि कुरान में अल्लाह पाक कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। तो इंसान चूंकि तुम्हारी बीवी भी है, लिहाजा वो चांद से ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी बात सही हो गई। तो बताना ये चाहता हूँ, जहाँ पर दौलत काम नहीं आती, इक़्तिदार काम नहीं आता, माल काम नहीं आता, वहां पर अगर काम आता है तो इल्म काम आता है, नॉलेज काम आती है। लिहाजा आधी रोटी खाओ, बच्चों को जोर से, बच्चों को। और ये बात मैं अपनी माँ बहनों को बताना चाहता हूँ कि 4 इमामों में से एक इमाम है जिनका नाम है इमाम अहमद इब्न हम्बल। वो बताते हैं कि मैं 10 साल का था, सर्दियों का मौसम हुआ करता था। मेरी माँ, हमारा घर मस्जिद से कुछ दूर था, मेरी माँ मुझे तहज्जुद के वक्त में उठा देती थी। वो रोजाना मुझे तहज्जुद के वक्त में उठा देती, अपने चादर में लपेटती, फिर मुझे कहाँ लेकर के जाती? कहते हैं कि मुझे मस्जिद में लेकर के जाती, उस्ताद के सुपुर्द करके आती। कहते मेरी मेहमा की मेहनतों का अल्लाह ताला ने ये नतीजा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गया। सुभान अल्लाह। कितने साल की उम्र में? 10 साल की। आवाज आए, कितने साल की उम्र में? 10 साल। 10 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान बन गया। तो ऐ मेरी माँ, तुमसे कहता हूँ मोबाइल की स्क्रीन को ज्यादा टाइम मत दिया करो, बल्कि टाइम देना है तो कुरान को दो, अपने बाल बच्चों को दो, अच्छी तरबियत करो। अगर तुम अच्छी तरबियत करोगी मेरी माँ बहनों, तो बेशक तुम्हारे बच्चे भी हाफिज़े कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे, और इस बस्ती का नाम रोशन करेंगे। बात समझ आ रही है भाइयों आप लोगों को? मगर अब टाइम ज्यादा हो गया। कल तो मेरी तबीयत बड़ी नासाज थी, आज हमारे आज के इस प्रोग्राम की वजह से माशाल्लाह, हमारे फुरकान भाई के इस प्रोग्राम और आप सबके प्रोग्राम की वजह से अल्लाह ताला ने काफी हद तक मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। लेकिन फिर भी बहरहाल अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और जल्द मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, बस थोड़ा सा और सुनो, भी मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ। अरे ये तो ऐसे बैठे हैं भले आदमी, ऐसा लग रहा है फजर की आजान पढ़ने की नीयत से बैठे हुए हैं ये लोग। मुबारक अली भाई ने मुझसे कह दिया था, हजरत ये तो वो लोग हैं 3 भी बज जाएंगे तो भी ये कहेंगे कि दिन के 3 और बज जाएं। तो मैंने कहा मशीन ला कर रख दो फिर माइक पे। अल्लाह शादो आबाद रखे आप लोगों को, मोहब्बत है आपकी भाइयों। बात यहाँ से निकली थी कि हम वो हैं जो दूसरों की जमीनें दबाते हैं। गौसे पाक के वालिद माजिद को देखो, एक बहता हुआ सेब खा लिया तो जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए।
तो दामन थामने का दावा न करो, बल्कि दामन थाम कर दिखाने की कोशिश करो। सही माना में नबी के गुलाम बनो, आका पे जान देने वाले बनो, पंज वक्ता नमाजी बनो, दिल दुखाने वाले नहीं दिल जोड़ने वाले बनो, नफरत फैलाने वाले नहीं मोहब्बत करने वाले बनो, प्यार फैलाने वाले बनो। और मेरे साथियों, एक दूसरे को सलाम करने की आदत डालो। ये जो तुम्हारे गांव में मदरसा चल रहा, क्या नाम मदरसे का? गुलशन मदीना, नाम भी कितना प्यारा है माशाल्लाह। ये जो मदरसा चल रहा गुलशन मदीना, इस मदरसे से माशाल्लाह आप सब मोहब्बत करते ही हो, और ज्यादा मोहब्बत करो। न जाने इन तलबा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कौन ऐसा तालिबे इल्म होगा जो रात में 3 बजे उठ के भी कुरान पढ़ता होगा। कितने लोग ऐसे हैं उनकी उम्र 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, बास तो वो हैं कि 90 भी क्रॉस कर गए, मगर आज तक पूरी नमाज सही तलफ्फुज़ से याद न कर सके। दूसरी तरफ गुलशन मदीना में आकर के देखो कितने नाबालिग बच्चे हैं, कोई 10 पारों का हाफिज हो गया है, कोई 5 पारों का हाफिज हो गया है। कितने तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे होंगे कि बालिग होते होते वो हाफिज कुरान भी बन गए हैं। यानी एक तरफ नमाज सही तलफ्फुज़ से याद ना हो सकी, दूसरी तरफ अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान उन्होंने सीने में महफूज कर लिया है। लिहाजा मेरे भाइयों, इन तलबा से प्यार किया करो। अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, अच्छी क्वालिटी की चादरें खरीद के लाओ, बेहतरीन कपड़े बनाओ इन बच्चों को, और ये सोच करके बनाओ ये भी हमारे लिए वैसे ही है जैसे हमारे लिए आल औलाद है। आल औलाद बुढ़ापे में दुनिया में काम आएगी, और ये जो मेहमानाने रसूल हैं ये आखिरत में काम आएंगे। जब ये जन्नत में जाएंगे तो तने तनहा नहीं जाएंगे, रब इन पे करम फरमाएगा, रब इनको इख्तियार देगा। पहचानो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें खाना इसलिए खिलाया कि तुम नबी के मेहमान हो, खुदा का नाम लेने वाले हो। पहचानो उन चेहरों को जिन्होंने तुम्हें कपड़े बनाए, जिन्होंने तुम्हें अपनी आल औलाद की तरह पाला, मोहब्बत किया। ऐ मेरे साथियों, इसलिए मदरसों से भी प्यार करो, मदरसों में पढ़ने वालों से भी प्यार करो, मदरसों में पढ़ाने वालों से प्यार करो। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप माँ के काम कोई किसी के काम नहीं आ रहा होगा। ऐसे वक्त में अगर तुम्हारे काम आएगा तो आमिना का लाल काम आएगा, या आमिना के लाल के गुलाम काम आएगा। कयामत का दिन आला हजरत ने ये लिखा है, ये सुन लो फिर मैं खत्म करता हूँ तकरीर। 2 लोगों से अल्लाह पाक फरमाएगा जाओ जहन्नम में चले जाओ। अब 2 से मुराद 2 फर्द भी हो सकते हैं, 2 ग्रुप भी हो सकते हैं। उन दोनों में से एक जो है बड़ी तेज भाग के जहन्नम की तरफ जाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा भाग के न जा, ठहर जा, वो रुक जाएगा। एक बंदा ऐसा है जो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, एक कदम आगे बढ़ाता है तो 2 कदम पीछे हो जाता है। अल्लाह तो दिलों के भेद भी जानता है, मगर अल्लाह पाक चाहता यह है कि मैं इनकी जबान से सुनूं ये कहना क्या चाहते हैं। दोनों को अल्लाह पाक रोक देगा। अल्लाह पाक उससे फरमाएगा जो भाग के जहन्नम में जा रहा है, ए बंदे ये तो बता, मैंने तुझसे जन्नत को तो कहा नहीं है जो इतनी तेज भाग के जा रहा है, जहन्नम के लिए कहा, इतनी तेज भाग के क्यों जा रहा। वो बंदा रो करके कहेगा या अल्लाह, दुनिया में तेरा कोई कहना नहीं माना, जिसके नतीजे में तूने जहन्नम में जाने का हुक्म दिया। अब मैं ये सोचता हूँ कि तेरे इस हुक्म को मानने ही में जल्दी कर लूं, ताकि मुझे जहन्नम में जाने के बाद ये एहसास ना रहे कि खुदा की कोई बात ना मानी, बल्कि ये रहे खुदा की एक बात तो मानी मैंने, जहन्नम में जाने का ऑर्डर तो माना। अल्लाह ताला को उसका ये जवाब इतना पसंद आएगा, रब फरमाएगा बंदे ठहर जा, अभी तू आगे ना बढ़ना, मेरा दूसरा हुक्म तुझे मिलेगा। अल्लाह पाक उससे फरमाएगा जो बंदा आगे बढ़ता नहीं उससे ज्यादा बैक हो जाता है कि ए बंदे ये बता तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो बंदा अर्ज करेगा या अल्लाह, मैंने कुरान की इस आयत को पढ़ा है या सुना है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। बेशक तूने जहन्नम में जाने का ऑर्डर दिया है, मगर मैं अब भी तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं हुआ हूँ। मुझे ये लगता है कि मेरे खुदा तू मुझे माफ कर देगा, तू बड़ा करीम है, मेरी खताओं को बख्श देगा। अल्लाह ताला को दोनों का जवाब इतना पसंद, रब फरमाएगा ए दोनों बंदो एक दूसरे की उंगली थामो, रास्ता बदलो, जहन्नम में नहीं मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है।
उससे मांगो तो सही, उसके दरबार में दामन फैलाओ तो सही, अल्लाह की बारगाह में आकर के रो तो सही। कितने लोग बैठे होंगे यहाँ जिन्हें सिर्फ जुमे के दिन नमाज याद आती है। अच्छी बात है माशाअल्लाह, तुम्हें जुमे के दिन याद आती है, मगर साहिबो बाकी दिनों में भी नमाज की पाबंदी किया करो, खाली अय्याम में भी नमाज पढ़ा करो, नमाज के मामले में लापरवाही न किया करो। शायद नेट पे आपने ये वाकया मेरी तकरीर में सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लो। दिल्ली में शास्त्री पार्क एक जगह है, वहाँ हम तकरीर में गए तो एक मिलने वाला लड़का हमारे संभल ही का कोट गरबी का वहाँ पे जॉब करता है, मिल गया जलसे में, बाद में मुलाकात हुई, कहने लगा कि यहीं पे जॉब करता हूँ। अपने बारे में बताते हुए उसने बताया कि मेरे पास कई डिप्लोमा थे, उनकी फोटो कॉपीज थी, कई डिग्रीज भी मैंने कर रखी थी, अलग अलग कंपनीज में मैंने कोशिश की। तो गुड़गांव से कॉल आई कि आप आइए, आपका इंटरव्यू लेना है, नंबर आपके ठीक ठाक हैं, आप जो है यहाँ पे सेट हो जाएंगे, आइए। कहते मैंने इंटरव्यू दिया, फाइनल हो गया, और जब जॉब की सैलरी की बात आई, कहा 35,000 रुपये आपको देंगे, 35,000 रुपये रखिए, आप यहीं पर रुकिए। मैंने कहा सर मैं नमाजी आदमी हूँ, नमाज नहीं छोड़ता हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे बचपने ही से नमाज का आदी बनाया है, नमाज से मोहब्बत करने वाला बनाया है, लिहाजा आप मुझे नमाज का वक्त देंगे। जोहर की नमाज पढ़ेगी जॉब के टाइम में और असर भी पढ़ सकती है, लिहाजा ये तो नमाजों का मामला है, चाहे इसकी जगह आप मुझसे एक्स्ट्रा कोशिश यानी सर्विस ले लें, कोई बात नहीं है, मैं एक्स्ट्रा रहूंगा लेकिन नमाज नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं उन्होंने हजरत मना कर दिया, कहा नहीं यहाँ पे ये अलाउ नहीं है। कहते हैं हजरत मेरे दिल ख्याल उल्टे सीधे आ रहे थे, क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन फिर आखिरी फाइनली मैंने सोचा कि जिस खुदा ने यहाँ तक पहुंचाया है वो मुझे मंजिल तक भी पहुंचाएगा। नमाज नहीं छोड़ूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। और मैंने नौकरी छोड़ दी, मेट्रो में बैठ के आया। उल्टे सीधे ख्यालात भी आ रहे थे, लेकिन हजरत मैंने एक बात जहन में बिठा ली, अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। कहते हैं हजरत मैं आ गया। उसके बाद फिर चंद रोज के बाद नोएडा से एक कंपनी से फोन आया, वहां गया, वहां पे बातचीत हुई, सैलरी की बात आई तो मैंने उनसे पहले कह दिया कि सर सैलरी की बात बाद में होगी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं नमाज पढ़ूंगा, आप मुझे 5-6 हज़ार रुपए कम दे दें वो ठीक है, लेकिन नमाज पढ़ने दें। कहते हैं गैर मुस्लिम का हजरत खड़ा हो गया और मुझे सीने से लगा लिया, कहने लगा कि आज भी ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं, क्या आज भी ऐसे नौजवान हैं? हमारी कंपनी में तो और भी मुसलमान लड़के काम कर रहे हैं, मगर इस भाषा में आज तक किसी ने बात नहीं की जिस भाषा में बेटा तुमने बात की है। जो मुसलमान नमाज के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता, मतलब ये हुआ कि वो सच्चा मुसलमान है। और हमने सच्चे मुसलमान की कहानियां पढ़ी हैं और हमें यकीन है कि तू हमारी कंपनी के साथ भी फ्रॉड नहीं करेगा। ए बेटा, अब तक तो हम जो सैलरी देते देते छोड़, अब तेरी सैलरी रहेगी 40,000 और नमाज का भी टाइम तुझे मिलेगा। वो मुझे बता रहा था हजरत सबसे ज्यादा अगर वर्कर्स में किसी को इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। बेशक सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम भी मुझे सम्मान देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। तू सच्चा मुसलमान तो बन, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आप सच्चे मुसलमान तो बनो, नबी के गुलाम तो बनो, ये जमीन तुम्हें आज भी सलाम करेगी, ये आसमान तुम्हें आज भी सलाम करेगा। जब हम ही बुरे हो गए, शराब की भट्टियों पे लाइन में कभी चेक करना आधार कार्ड लेकर के उनसे 50% अगर तुम्हें मुसलमान न मिले तो बता देना, अगर इलाकाई मुसलमानों का ना तो बात अलग है। सिनेमा हॉल की लाइन चेक कर लेना कभी जाकर, गुनाहों का वो कौन सा एरिया या कौन सी जगह है जहां तादाद मुसलमानों की ना हो, बताओ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दो आप, सच है कि नहीं बात? सिनेमा हॉल की लाइन हो, शराब खाने की लाइन हो, तो जुए की लाइन। अच्छा, ये जुआरी जो बन रहे हैं साहब, मेरे समझ में नहीं आती कि जुआरी सटोरी अटोरी कटोरी, अरे भाई ये बताओ इसमें तुम्हें मिला क्या? मैं तो दैनिक जागरण अखबार में
पढ़ रहा था एक दिन, उसमें दिया था कि एक लड़के ने 5 लाख रुपए जीत लिए, तो उसके माँ बाप ने उससे कहा बेटे अब मत जाना, बतेरे हो गए, अभी यही बहुत है, घर पे रहना, और दरवाजा बंद कर दिया। कहते हैं कि खिड़की तोड़ के, पता नहीं खोल के या तोड़ के, यार जैसे भी है, वो घर से गायब हो गया। अब सुबह को जब उसकी अम्मी उसे नाश्ता देने गई तो वो था ही नहीं अंदर, खिड़की टूटी पड़ी थी। कई दिन के बाद आ रहे मुंह लटकाए हुए, भोपाल का बटुआ बनाए हुए मुंह। माँ बाप ने पूछा क्या हुआ, कहा अब्बा जी ये वाला घर भी हार गए। और एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा था कि पहले मकान हारा, दुकान हारा, वो गाड़ियां हारा, और आखिर में बीवी भी हार गई। हाँ भाई, ऐसे मालदार थोड़ी होगा आदमी। शॉर्टकट मत अपनाओ, तिजारत करो। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो, क्या करो, तिजारत करो। अल्लाह ताला ने जो नसीब तुम्हारे, जो रिस्क तुम्हारे नसीब में लिखा हो मिलेगा तुम्हें, मरोगे नहीं जब तक नहीं मिलेगा, और जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलेगा। उल्टे लटक जाओ चाहे बिजली के खंबे पे, नहीं मिलेगा। हलाल तरीके से कमाओ, खूब कमाओ। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, चूंकि आपने बड़े मुनासिब